कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय संस्कृत के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर को याद करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता समुचित विकल्प चित्तौर लिखित। तो प्रश्न पहला आता संग्रह भूषणम किम, तो आपका यह था कमलम, बी था गरुणा, सी था आपका विषम और डी था धनम। तो यहाँ पर संग्रह से भूषणम किम, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर विषम हो जाएगा। विषम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है कृतवान इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय, तो आपको बताना है कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका यह था कृत, बी था कृतवतु, सी था आपको तुमुन और डी था अनियर। तो कृतवान इतस्मिन् पदे कः प्रत्यय, तो यहाँ पर कृतवान में आपका हो जाएगा कृतवतु प्रत्यय। कृतवतु आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता पुष्पमाला इतस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो आपको बताना पुष्पमाला में कौन सा समास रहेगा। तो आपका ये आता अभिभाव, बी आता तत्पुरुषा और सी आता बहुब्रीहि और डी आता द्वंद्वः। तो पुष्पमाला इतस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो पुष्पमाला में आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अस्ति इतिहास से विलोम पदम किम, अस्ति का आपको विलोम पद बताना है। तो आपका यह था सर्वत्र, बी आता वर्तते, सी आता नास्ति और डी आता यत्र। तो अस्ति इतिहास से विलोम पदम किम, तो अस्ति का विलोम आपका नास्ति हो जाएगा। फिर पांचवा आता अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, अध्यापी का संधि विच्छेद करना है आपका। तो ये आता आध्या प्लस आपी, बी आता अध्य प्लस अपी, सी आता आद्य प्लस कापी और डी आता अध्य प्लस तथापि। तो अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो अध्यापी का संधि विच्छेद आपका अध्य प्लस अपी हो जाएगा। बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानीय पूर्यत, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो प्रश्न 6 आता मनसा दंडो स्मरणीयम, तो मनसा आपका सततम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर जो आपका रहेगा वो आपका सततम हो जाएगा, ठीक है। मनसा सततम स्मरणीयम। फिर आपका सातवां आता स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम दंडो आसीत्, तो स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम आपका जो रहेगा वो हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथा, ठीक है, नरेंद्र नाथा। फिर आपका आठवां आता मंदिरस्य डॉट डॉट विस्पन्न स्थलम वर्तते, तो मंदिरस्य पुरतः, ठीक है, पुरतः आपका इसका आंसर रहेगा। मंदिरस्य पुरतः विस्पन्न स्थलम वर्तते। फिर नौवां आता आपस्सु डॉट डॉट जानीयात, तो यहाँ पर आपस्सु मित्रम जानीयात, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते मित्रम, ठीक है, मित्रम आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका 10वां आता पंच 10 वित्र प्रहारे सहा, आपका प्रहिता, प्रहिता आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। 11वां था कदा जागरणीयम, तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर रहेगा आहर्निशम जागरणीयम, तो आहर्निशम आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आहर्निशम जागरणीयम। और जो आपका आता 12 मीरा कस्या स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान, तो इसका आंसर है गतानुगति कथायाः, ठीक है, गतानुगति कथायाः, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आता अमृतम कैन आपादते, तो अमृतम आपका सिरमेण, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर सिरमेण हो जाएगा, ठीक है, सिरमेण आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां आता रामघट्टा कुत्र अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा चित्रकूटम, ठीक है, चित्रकूटम आपका इसका आंसर हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता 15वां, कालिदासस्य भार्या का आसीत, तो इसका आंसर विद्वा, ठीक है, विद्वत्तमा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, विद्वोत्तमा, विद्वोत्तमा आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका था प्रारंभिक शिक्षा समाप्त इंदिरा कुत्र आगच्छत, तो इसका आंसर आपका शांति निकेतनम हो जाएगा, शांति निकेतनम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, शांति निकेतनम आपका इसका आंसर रहेगा। साथ ही हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर भी दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, 11वीं का आंसर आहर्निशम, और आपका 12वीं का आंसर गतानुगति गताया, और 13वीं का आंसर श्रमेण, 14वीं का आंसर आपका चित्रकूटम, 15वीं का आंसर विद्वात्मा, और 16वीं का आंसर शांति निकेतनम। अब चलिए आपके यहाँ पर आते लघु उत्तर प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आता आधुनिक संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित, 40, 35, 25 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 40 को लिखना है आपको चत्वारिंशत्, और 35 को लिखना है पंचत्रिंशत्, और 25 को लिखना है पंचविंशति। फिर आपका 18वां आता है, ठीक है, अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तित, तो आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है, ठीक है, पठति गच्छति बदति को। तो इसका पठति का आपठत हो जाएगा, गच्छति का आपका आगच्छत हो जाएगा, और बदति का आपका बदत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 19वां आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित, तो प्रश्न 19 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो इसका आंसर का मनसा ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, ये आपका श्लोक हो जाएगा। फिर आपका 20वां आता भारत्या कोशः कस्मात् वृद्धि मयाति, तो इसका आंसर रहेगा भारत्या कोशः वे इतः वृद्धि मयाति, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 21वां आता है कथम न सैनियम, ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, जातु दुखम न सैनियम, ये आपका 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका 22वां देख लेते हैं, 22वां आता है सूराम कदा जानियात, तो इसका आंसर रहेगा सूरम युद्धे जानियात, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। 23वां आता अधोलिखित गद्यांश पठत्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, ये आपका यहाँ पर दिया गया है, 12 मीरा देवज्ञ वैज्ञानिक आसीत, इस तरह से आपका यहाँ पर, ठीक है, प्रामाणिकी अस्ति, यहाँ तक आपको पूरा रीड कर लेना चाहिए से। इसका पहला प्रश्न आपका आता 12 मीरा की दर्शा आसीत, और दूसरा आता सह कस्य महत्तम प्रतिपदितवान, और तीसरा आता किम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषय आभात, और आपका चौथा आता तेन कृता कालगणना कीदर्शी अस्ति, 5वां आता तेन इतस्य पदस्य विभक्ति वचनम च लिखित। तो चलिए हम 5वें प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर रहेगा 12 मीरा देवज्ञ वैज्ञानिका च आसीत, और आपके दूसरे वाले का आंसर रहेगा सह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान, और तीसरी वाली का आंसर रहेगा आपका फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषो आवाद, और चौथी का आंसर रहेगा तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति, और 5वीं का आंसर रहेगा आपका तेन इतस्मिन् पदे तृतीय विभक्ति एक वचनम च अस्ति, ये आपका 5वीं का आंसर रहेगा। फिर आपका 24वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका पद्यांश दिया गया, अधोलिखित पद्यांश पठत्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित, तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, इस तरह से आपका दिया गया है। तो लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, ठीक है। इसके 5 प्रश्न आते हैं, मनसा सततम किम, दूसरा आता कया सत्यम वदनीयम, और तीसरा आता लोकहितम कस्य करणीयम, चौथा आता स्मरणीयम इतस्मिन् पदे प्रगति प्रत्यय पृथक्कृत, इसमें से आपको, ठीक है, प्रत्यय को अलग करना है। 5वां आता मनसा इतस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च लिखित, तो मनसा में आपको विभक्ति वचन लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपके इनके आंसर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली वाली का आंसर रहेगा मनसा सततम स्मरणीयम, दूसरे का आंसर रहेगा वचसा सततम वदनीयम, तीसरे वाले का आंसर रहेगा लोकहितम मम करणीयम, और चौथे का आंसर आपका रहेगा ठीक है, स्मर प्लस अनियर, और 5वीं का आंसर रहेगा मनसा इतस्मिन् पदे तृतीय विभक्ति एक वचनम अस्ति। इस तरह से आपके 5 के आंसर आप एक साथ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 25वां, जिसमें आपको अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र लिखना है। तो हम 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो
तो ये आपका 25वां प्रश्न का आंसर है। ये आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया से लेकर आपको धन्यवाद तक, सॉरी आपको यहाँ पर कक्षा अष्टमी यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 26वां अधोलिखितेषु विषयेषु एक अस्मिन् विषय पंचवाक्येषु वाक्यानि रचयत। तो 5 वाक्य लिखना है आपको किसी एक पर। तो हम धेनु पर आपके 5 वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके धेनु पर 5 वाक्य दिए हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपके यहाँ पर संस्कृत का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।